कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रोजगार होता है व्यवसाय, बिजनेस करते हैं। तो अगर आप व्यवसाय करते हैं तो किस देवी या देवता की पूजा करें कि आपको व्यापार में लाभ हो? व्यापार के लिए, व्यवसाय में सफलता के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कैसे करेंगे? जो व्यापार का स्थान है वहां पर माता लक्ष्मी का एक चित्र स्थापित करिए, जिस चित्र में वो गुलाबी फूल पर बैठी हुई हों। काम शुरू जब आप रोज सुबह करते हैं तो उसके पहले माता को रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें। रुई में लगा के गुलाब का इत्र माता के चरणों में लगाएं, फिर वही इत्र अपने स्वयं को भी लगा लें। ऐसा रोज सुबह करिएगा काम की शुरुआत करने के पहले। और अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते जाएं तो आपको व्यवसाय में सफलता अवश्य मिलेगी। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में आयु बाधा है या जीवन पर संकट है तो आयु की रक्षा के लिए किस देवता की उपासना करेंगे। देखिए, आयु की रक्षा के लिए भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। उन्हें महामृत्युंजय भी कहते हैं। तो भगवान शिव की कृपा से मृत्यु को जीता जा सकता है, यानी आयु की रक्षा की जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में मारक दशा चल रही है या आपकी आयु बाधा है या स्वास्थ्य में गंभीर संकट हैं जो प्राणों के लिए अच्छे नहीं हैं, तो रोज सवेरे भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करिएगा। शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत। इसके बाद उन्हें जल चढ़ाइएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद एक बड़ा सटीक मंत्र है, अमृत मृत्युंजय का मंत्र। स्क्रीन पर देखिए, मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का 108 बार जप सुबह करिएगा। आप रोज पंचामृत ना भी चढ़ा पाएं तो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और अगर मंदिर में ही बैठ करके इस मंत्र का आप जप कर लें, आपको अपने स्वास्थ्य में और आयु में विशेष इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। स्वास्थ्य बेहतर होगा और आयु की रक्षा होगी। इसलिए नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ा के ओम जूं सह माम पालय पालय इस मंत्र का जप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह के मुकदमे में फंस जाते हैं, या कभी कर्जा ले लिया, कर्जा चुका ही नहीं पा रहे हैं, प्रयास करते हैं, एक कर्जा चुकता है, दूसरा लेना पड़ता है। तो मुकदमे और कर्जे में अगर आप फंसे हुए हैं तो किस देवता की उपासना से लाभ होगा? अगर आप मुकदमे से परेशान हैं, वाद विवाद से परेशान हैं, या कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा करिएगा। हनुमान जी की पूजा बहुत फलदायी होती है मुकदमे से और कर्जे से छुटकारा दिलाने में। क्या करेंगे? रोज सवेरे अपने घर में ही या मंदिर में जाकर एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप उनके चरणों में लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाइए और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा।
गुड़ ना हो तो कोई भी मिठाई का भोग लगा लें, कोई मिठाई ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन सिंदूर अर्पित करना और दीपक जलाना जरूरी है। इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे, अगर मंदिर में बैठ के पढ़ने का मौका मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आपको कर्ज से और मुकदमे से मुक्ति मिले। ये मंत्र आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, सिंदूर हनुमान जी को घर में भी अर्पित कर सकते हैं, और अगर मंदिर जाके रोज ना भी कर पाएं, सप्ताह में एक दिन मंगलवार या शनिवार को ऐसा करने का मौका मिल जाए तो आप बहुत जल्दी मुकदमे से बाहर आएंगे और बहुत जल्दी इस मंत्र को पढ़ने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।